नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल GSG के भाई अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों बता दें कि आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इसमें हम बात करेंगे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की। तो सौर मंडल की सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं, यानी सूर्य तथा उसके परिक्रमण करने वाले चाहे ग्रह हों, उपग्रह, उल्कापिंड हो या क्षुद्र ग्रह हो या पुच्छल तारे हों, इन सभी को संयुक्त रूप से कहा जाता है सौर मंडल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल को ये मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बुध है, फिर बुध के बाद आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी और फिर आता है मंगल, और इसके बाद आता है बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण और फिर आता है लास्ट में वरुण। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह। ये भी इम्पोर्टेंट है। इनको क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह। और आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में एक पट्टी नुमा संरचना होती है, इसमें पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। ऐसा भी पूछ लेगा। अब वही बात कर रहा है कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। और बाह्य ग्रह अगर कहा जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इन दोनों के बीच में कौन से ग्रह हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। अब हम बात करते हैं यानी दूरी में बढ़ता हुआ क्रम, यानी मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य से कौन नज़दीक है कौन दूर है, तो इसमें सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध। तो ऐसा भी पूछ लेता है कि कौन सा ग्रह यानी सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो आपका उत्तर होगा बुध। फिर कौन? शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी तो सबसे दूर कौन है? वरुण। और सबसे पास कौन है? बुध। इसके अलावा सूर्य से ये तो यानी स्थिति के आधार पर हो गए। अब अगर आपसे पूछे कि आकार में बताइए तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति हो गया है सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। और इसके अलावा सबसे छोटा अगर पूछ दे तो बुध, तो बुध हो गया सबसे छोटा ग्रह। ये भी पूछ सकता है। और आकार अगर लगवाता है तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसके अलावा आता है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो सबसे छोटा बुध हो गया, सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया, ठीक है। और ये इसका क्रम है। अब हम ग्रह यानी प्रमुख ग्रहों के विवरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बुध ग्रह की बात करते हैं। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, पूछा गया प्रश्न है, और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और तापांतर यानी सबसे ज़्यादा अगर तापांतर पूछे किस ग्रह का है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बुध। तो बुध का तापांतर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दिन में 390 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है और रात में -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है, तो सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह बुध है। और ये जो अपनी परिक्रमा करता है सूर्य की, वो 88 दिन में करता है, जो कि कह सकते हैं कि सबसे कम समय अगर किसी का लगता है, तो सबसे कम अगर समय लगता है तो बुध का लगता है सबसे कम समय। यानी परिक्रमा में वो भी कितने दिन? 88 दिन। इसके अलावा इसको प्रातः एवं शाम का तारा कहते हैं। जैसे शुक्र को कहते हैं सुबह भोर का तारा, सांझ का तारा, ऐसे ही बुध को भी कहा जाता है प्रातः और शाम का तारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, ऐसा भी पूछा जाता है। और बुध के अलावा शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना। यानी शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है और बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसकी सतह जो है चंद्रमा की तरह गड्ढों से भरी हुई है। अब आपसे कह दे कि वो कौन सा ग्रह है जिसकी सतह चंद्रमा की तरह गड्ढों से भरी हुई है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बुध।
अब हम दूसरे ग्रह की बात करते हैं, शुक्र की। तो ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, यानी पृथ्वी के निकट है और सूर्य से दूसरे नंबर पर है, बुध फिर शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह अगर कोई है तो शुक्र है, और सबसे चमकीला ग्रह है तो भी आपका उत्तर शुक्र होगा, और इसे पृथ्वी का जुड़वा वहन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा वहन है, तो शुक्र। इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण यहाँ प्रेशर कुकर जैसी दशा रहती है, यानी बहुत अधिक ताप होने के कारण यहाँ की स्थिति जो है प्रेशर कुकर की तरह दिखती है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह। कौन है? शुक्र। ये पूछा जाता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्र। आपको बता दें कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ऐसा भी पूछ लेता है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं, और इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। एक और आपको बात बता दें कि इसके केंद्र में लोहे और निकिल का बना है। अगर आपका पूछे कि शुक्र का जो केंद्र है, शुक्र का केंद्र, तो वो काय का बना है? तो Fe का और निकिल यानी Ni का। तो निकिल का और Fe का क्या बना है? शुक्र का केंद्र बना हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो इसको नीला ग्रह कहते हैं, और ये एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है और जीवन चल भी रहा है। इसके पृथ्वी पर देखें तो 71% जल है और 29% यहाँ पर स्थल है, ये पूछा भी जाता है। और ये अपनी दूरी पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में लगा लेता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 1/4, यहाँ पर 1/4 होना चाहिए, 365 सही 1/4 दिन में कर लेती है, यानी 4 करके तो 6 चौक 24 घंटे, एक दिन और बढ़ जाता है तो 3 लीप वर्ष में ये पहुंच जाता है। लीप वर्ष में 366 दिन की ईयर होती थी। और ये अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुका है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 अंश। इसके वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके अलावा 0.093% आर्गन है, ये भी पूछ लेता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वायुमंडल में रेडान नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना। और लेकिन जब भी भूकंप आता है तो भूकंप आते समय रेडान गैस का उत्सर्जन होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रेडान गैस का उपयोग जो है कैंसर उपचार में करते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे मंगल ग्रह की। तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लाल इसलिए है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड बहुत बड़ी मात्रा में है, और यहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है, ये भी पूछ लेता है। और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सबसे ऊंचा पर्वत है ओलंपिस मेसी, यानी माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा है, यानी जितना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर। तो आप सोचिए, इसका अगर मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो करीब 24-25 हज़ार मीटर ऊंचाई आएगी। तो यही ऊंचाई है ओलंपिस मेंस की। और यहाँ की सबसे बड़ी घाटी है मैरीनेरिस, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 1997 में अमेरिका ने प्रथम अंतरिक्षयान पाथफाइंडर को इसके धरातल पर उतारा था, और ये कई बार पूछा गया। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका पलायन वेग जो है 59.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और इसे मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। अगर आपसे कहते हैं मास्टर ऑफ गॉड किसे कहते हैं, तो बृहस्पति को। सबसे बड़ा उपग्रह जो है इसका गैमीनेड है, और कई अधिक यानी उपग्रह होने की वजह से इसको लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और यहाँ गैसीय दानव है जो कि H और E का बना हुआ है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम का। सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पर इसमें कई ज्वालामुखी हैं, जिसमें लो ज्वालामुखी, अगर आपसे पूछे कि लो ज्वालामुखी किस ग्रह पर है, तो लो ज्वालामुखी जो है ये बृहस्पति ग्रह पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं शनि। तो शनि सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है, और ये वलय के, इसमें वलय बहुत हैं, यानी लगभग 7 वलय पाई जाती हैं। किसमें? शनि ग्रह में। तो अगर आपसे पूछे कि वलय वाला ग्रह कौन है, तो आप बताइएगा शनि। और यहाँ पर CH4 तथा NH3 के बादल हैं, यानी अमोनिया भी है और मीथेन भी है।
बड़ी मात्रा में, और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह इस समय इसके 146 उपग्रह हैं। और सबसे बड़ा इसका जो उपग्रह है वो टाइटन है, सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह जिसके पास अपना स्थायी वायुमंडल है। तो ये पूछ लेता है, तो टाइटन के पास जो वायुमंडल है वो इसका स्थायी वायुमंडल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसे गैसों का गोला कहते हैं। और ये आकाश गंगा के सादृश्य दिखता है, कौन? शनि। अरुण की बात करें तो इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये भी पूछ लेता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण, क्योंकि इसका अच्छी झुकाव लगभग 98 अंश है, और इसकी खोज जो है विलियम हर्शेल ने की थी 1781 में। और ये सबसे ठंडा ग्रह है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टिटेनिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और वरुण की बात करें तो ये सबसे बड़ा उपग्रह इसका जो है ट्राइटन, यानी टिटेनिया अरुण का है, वरुण का ट्राइटन, और इसके 14 उपग्रह हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सूर्य से सबसे दूर स्थित है, कौन? वरुण। सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण, जैसे ध्रुव तारा एक स्थिर तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। ध्रुव तारे को अल्फा उर्सा माइनोरिस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा उर्सा माइनोरिस किसे कहते हैं? तो ये उत्तर हो जाएगा ध्रुव तारे को। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के बादलों से हुआ है, ये भी पूछ लेता है। और निहारिका को सौरमंडल का जनक कहते हैं, तो सौरमंडल का जनक कौन है? निहारिका। और वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा प्लूटो को ग्रह की स्थिति से बाहर कर दिया गया, क्योंकि बताया जा रहा था कि सूर्य की ये परिक्रमा, ये जो राउंड अप होना चाहिए, तो ये इस प्रकार से जा रहा था, इसीलिए यानी प्लूटो को बाहर कर दिया गया। किसको? कि प्लूटो एक ग्रह नहीं है, क्योंकि वो यानी दिशा को सही से व्यक्त नहीं कर रहा है। तो ये आज का हमारा बहुत ही खास वीडियो था, जो कि कम समय में आप तक पहुंचाया। धन्यवाद।